नमस्कार मित्रों यूं तो यूट्यूब भरा पड़ा है वशीकरण की क्रियाओं से। चाहे तंत्र हो या मंत्र हो या कोई साधारण उपाय हो, और मंत्र भी वैसे बहुत सारे हैं। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। हो सकता है वो करता भी हो, पर उसे यही नहीं पता कि वशीकरण कैसे किया जाए। और वशीकरण जब सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति की बोली में एक वशीकृत शक्ति पैदा हो जाती है। जब वो किसी व्यक्ति से बात करता है तो वह अपनी बात को बखूबी बताता है और सामने वाला सुनता है और उसकी बात पे अमल भी करता है। या कभी कभी ऐसा भी होने लगता है कि आप जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं या तो वह फोन कर दे या फिर वह व्यक्ति स्वयं आ जाए। इसका नाम होता है वशीकरण और पूर्व अनुमान लगाना। जब व्यक्ति का वशीकरण सिद्ध होता है तो उसको पूर्व अनुमान भी होने लगते हैं। तो इनकी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे तंत्र डले हुए हैं, परंतु अभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? कि वह बहुत ही शॉर्ट टर्म में, यानी कम समय में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कोई देवी मिल जाए, कोई परी मिल जाए, कोई यक्षिणी, कोई अप्सरा प्राप्त हो जाए। मगर मित्रों, जब साधारण कार्य के लिए हम किसी व्यक्ति को मनाते हैं तो वह व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं मानता है। तो पराशक्तियां, यानी जो दूसरे लोक में रहने वाली शक्तियां हैं, जिन्हें हम मंत्रों से आवाहन करके बुलाते हैं या वशीकरण के मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो क्या वो इतनी जल्दी आ जाएंगी? यह आपका भ्रम है। आप साधन से, नियम से, संकल्प से तैयार होकर रोजाना बैठें। जब साधक को देख लेगी वह शक्ति कि यह साधक संकल्प लेकर बैठा है और पूरे संकल्प के साथ यह साधना कर रहा है, विचलित होने वाला नहीं है, तब वह शक्ति आपको कुछ संकेत देती है। दिखाई फिर भी नहीं देगी। फिर आप करते जाएंगे उस साधना को, यानी जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसको और मात्रा में आपको जपना है। तब वह शक्ति कुछ कुछ ज्यादा संकेत देगी, फिर आपको आभास कराएगी, फिर आपको कुछ बातें बता देगी, यानी ऐसा करा देगी कि आपके मन में जो विचार आएगा वो सही होगा। इस तरह क्रिया करते करते जब काफी दिन आपको मंत्र जाप करते होंगे, तब आपको वह दर्शन देगी। पहले स्वप्न में दर्शन देती है, स्वप्न में बात करती है, फिर जब आप भक्ति करते जाएंगे तो फिर आपको साक्षात उसके दर्शन होंगे। और कभी कभी किसी किसी साधक को पहली बार में ही दर्शन हो जाते हैं। हमारे एक साधक को पहली बार में ही एक अप्सरा ने साक्षात दिन में 8 बजे दर्शन दिया था और वह साधक डर गया था। 2 दिन उसकी साधना में शेष थे और वह साधक घबराकर 8:30 बजे हमको फोन किया और बोला हम नहीं करेंगे। हमने कहा आप करिए। कह रहा हमको तो दिख गई। अरे भाई, दिख गई कोई बात नहीं है, परंतु आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये हमारी गारंटी है। तब उसने 2 दिन पूरी की और पूरी करने के बाद हवन किया। आज उसके घर पर परिवार में सब प्रकार से सर्व आनंद है और अच्छा धंधा बिजनेस उसका चल रहा है। आप भी तसल्ली से, शांति से, अगर कोई अप्सरा यक्षिणी की साधना करते हैं तो संकल्प ले लें कि मुझे पूरी करनी है और ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करें। यह वशीकरण की शक्ति आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और आज हम वशीकरण की यक्षिणी साधना आपको बता रहे हैं। यक्षिणी साधना आपको करना है तो साधन बढ़िया करिए, यानी संपन्नता से करिए। जल्दी में अकबका के मत करिए, यानी घबरा के जल्दीबाजी में रात्रि के 11 बजे करिए। आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगते हैं तो मंत्र पूरा कर लीजिए।
यानी इस यक्षिणी में 72,000 मंत्रों का जाप करना है। 41 दिन में आप या 1 महीने में 72,000 मंत्रों का जाप कर लीजिए। अगर आप 2-2 हजार जाप करेंगे तो 41 दूनी 82, तो 82 हो जाते हैं, 82,000। कोई फर्क नहीं पड़ता, 72 की जगह 82 हो जाए तो। आपको 41 दिन में यानी 2,000 मंत्र जाप करिए। और अगर 3,000 मंत्र जाप करते हैं तो आप 27 दिन 28 दिन आप इस तरह डिवाइड कर लीजिए 3,000 के हिसाब से। यानी 3 तिया 9 यानी 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 40 दिन में आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 तिया 12 वो तो ज्यादा निकल जाते हैं 3,000 के हिसाब से। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आप मंत्र जाप कर सकते हैं। भाई इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि आप जितने 1000 मंत्र का जाप करेंगे, यानी 3,000 मंत्र का मतलब होता है 30 मालाएं। आप 30 माला कर सकते हैं तो 3,000 का भाग दे दीजिए। 2,000 मंत्र जाप करेंगे तो 20-21 माला होती है, तो 2,000 का दे दीजिए। तो 2,000 का देंगे 72,000 में, तो आपको 35-36 दूनी 72, 36 दिन लगेगा। तो आप 36 दिन में करिए, 31 दिन में कर लीजिए, थोड़ा 2,500 बढ़ा दीजिए। तो इस तरह का कैलकुलेशन आप करको करिए, शांति से बैठेंगे। सामग्री वही है, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प। पहले दिन आपको पूजा करनी है उसकी, फिर लास्ट में करनी है आपको पूजा, बीच में नहीं करनी है। केवल पुष्प चढ़ाइए और सुगंधी लगा दीजिए, स्वच्छ बनाइए अपना आसन और उसका आसन। अल्प आहार करिए, ज्यादा ठूस कर मत खाइए, नहीं तो आलस आएगा, साधना नहीं होगी। और फिर वही बिछा कर सो जाइए। तो आपको संकेत मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको वहां सोना तो है ही। कम बोलिए, उस कमरे में किसी को जाने मत दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी दूसरे की आएगी और जाएगी, तो आपको सफल तो हो जाएगी। सभी अप्सरा और यक्षिणियों की साधना लगभग एक सी है। आप ऐसा विचार नहीं करें कि इसमें ये करें उसमें वो करें। आपको जगह जिस पर आप साधना कर रहे हैं रमणीक सुंदर ऐसी लगे कि यदि हम किसी आगंतुक को या अपने अतिथि को बुलाएं तो बड़ा ही सुंदर माहौल हो। और फिर आप बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उनका जाप करें, ध्यान करें। एक स्त्री का फोटो लगा लें अगर उसको कर रहे हैं तो, और उसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है, ओम नमो सर्व स्त्री सर्व पुरुष वश्य कारिणी श्रीम ह्रीम स्वाहा। इसी मंत्र का 72,000 जाप आपको करके इसे सिद्ध करना है। यह आपका वशीकरण का बहुत सारा कार्य कर देगी। जो भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, यानी स्त्री का और पुरुष का, उसका आपको नाम बोलना है या उसका ध्यान करना है और आपका मंत्र सिद्ध। वो 1 माला आप जप लेंगे या 21 बार जप लेंगे तो वह उस पर कार्य करेगा। आपको वशीकृत करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 72,000 मंत्रों की शक्ति आपके शरीर के अंदर है। और आप पढ़ते हुए उस व्यक्ति की ओर देखेंगे या उस व्यक्ति के लिए 1 माला जाप करके जाएंगे तो वह व्यक्ति तक पहुंच जाएगी आपकी शक्ति। आप कभी भी इन मंत्रों को मिथ्या ना जाने। आपकी क्रिया मिथ्या हो सकती है, आपका विधि विधान गलत हो सकता है, मंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। वही मंत्र एक व्यक्ति सिद्ध कर रहा है, वही मंत्र दूसरे को क्यों नहीं सिद्ध हो रहा। एक दिन की परिसाधना में एक व्यक्ति ने 41 माला का जाप किया, तो वो हमको परसों फोन किया था कर्नाटक से कि गुरुजी वो आ तो गई पर बोली नहीं, अब क्या करूं। वो परी आई, बोली, उसकी मिठाई खा गई, मिश्री उसने चढ़ाई थी, तो बोलता है कटर कटर करके मिठाई तो खा रही पर मुझसे बोल नहीं रही, अब क्या करूं। हमने कहा आप अगले शुक्रवार को फिर करिए। तो अब ये पिछले शुक्रवार को उसने किया नहीं, तो बोला गुरुजी किसी कारण से मेरी माताजी बीमार है तो अगले को कर सकता हूं। मैंने कहा कर सकते हो, करिए। तो ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप करें। हमने 12 मालाएं बताई हैं, तो मतलब 12 माला 11 माला बताई तो 11 से आप ज्यादा कर लीजिए।
पर हमने उसमें यह भी तो बताया है कि बार बार करिए आप, पर लोग नहीं करते। मित्रों, आप करें, इसका लाभ प्राप्त करें। आपको, आपके घर परिवार को सुखी रखने के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका मंगल हो।